नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय में हम अगर टीवी खोलें और या फिर कोई भी हम देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, तो संचार के साधन देखें तो सबसे ज्यादा जो शब्द छाया हुआ है वो है तालिबान। तालिबान जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अब हम जानते हैं कि तालिबान है क्या। तालिबान एक आंदोलन है जिसे तालिबान या तालेबान के नाम से भी जाना जाता है। एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी यानी छात्र। ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। तालिबान इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है। इसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता था। उसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था। तालिबान आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दे रखी है। अफगानिस्तान को पाषाण युग में पहुंचाने के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। तालिबान जहां भी राज करता है या जहां का इलाका उनके अधीन रहता है, वहां महिलाओं की आजादी पर बैन लगना आम बात है। यहाँ महिलाओं के लिए कई ऐसे नियम बना दिए जाते हैं जिनके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। अफगानिस्तान में एक बार फिर एक्टिव होने के बाद तालिबान खबरों में है। तालिबान की ओर से अफगानिस्तान के आधे जिलों पर कब्जा कर लिया गया है। इसके बाद से खबरें आ रही हैं कि तालिबान अब लोगों पर लगातार अत्याचार कर रहा है। वहीं तालिबान ने महिलाओं के लिए भी अलग नियम बना दिए हैं जिससे बंदिशें ज्यादा हो गई हैं। वैसे जहां भी तालिबान का प्रभुत्व ज्यादा होता है वहां महिलाओं के लिए खास नियम बनाए जाते हैं। इन तालिबानी नियमों के हिसाब से महिलाएं सार्वजनिक तौर पर कई काम नहीं कर सकती और उनके पहनावे से लेकर उनकी एक्टिविटी पर कई तरह के बैन लगा दिए जाते हैं। ऐसे में आज जानते हैं कि तालिबान किस तरह महिलाओं की आज़ादी पर बैन लगा देता है और कौन कौन से नियम तय करता है जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किल होती है। सबसे पहले हम बात करें महिलाओं के घर से बाहर अकेले जाने पर, तो अगर लिस्ट बनाई जाए तो 40 से ज़्यादा ऐसे नियम हैं जो तालिबानी आतंकवादी वहाँ के नागरिकों पर लगाते हैं। ये नियम वाकई हैरान कर देने वाले हैं। इन नियमों के हिसाब से महिलाएं सार्वजनिक तौर पर मस्ती मजाक नहीं कर सकती और उनके काम पर जाने पर भी बैन लगा दिया जाता है। साथ ही उनके अकेले बाहर जाने पर भी मनाही होती है और उनके साथ पुरुष होना आवश्यक है। साथ ही कपड़ों पर तो कई बैन होते हैं जो उन्हें खुद को पूरी तरह से ढक कर रखना होता है। दूसरा है कॉस्मेटिक का भी इस्तेमाल नहीं करना है। रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ द वुमेन ऑफ अफगानिस्तान की वेबसाइट पर भी तालिबान की ओर से लगाए गए नियमों के बारे में बताया गया है। इन नियमों के अनुसार महिलाएं काम के लिए बाहर नहीं जा सकती और बाहर पुरुष दुकानदारों से सामान नहीं खरीद सकती। महिलाओं का इलाज महिला डॉक्टर्स ही करती हैं, वो पुरुष डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकती। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट पर बताया गया है कि महिलाओं की कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने पर मनाही है। साथ ही महिलाएं पुरुष से हाथ नहीं मिला सकती हैं और ज्यादा जोर से हंस भी नहीं सकती हैं। किस तरह के नियम है आप सोच सकते हैं। हाई हील्स पर बैन लगाना। साथ ही इस वेबसाइट पर लिखा गया है कि महिलाओं के हाई हील्स फुटवेयर पहनने पर भी मनाही है और महिलाएं टैक्सी में नहीं जा सकती। इसके अलावा बाइक, साइकिल चलाना, खेलकूद में हिस्सा लेना भी महिलाओं के लिए बैन है। यहाँ तक कि नदी में महिलाएं कपड़े भी नहीं धो सकती हैं और न ही महिलाएं बालकनी और खिड़कियों से बाहर देख सकती हैं। महिलाओं की फोटो क्लिक करने पर भी बैन है। यहाँ तक कि विज्ञापनों में भी महिलाएं नहीं होती हैं। यानी आधी आबादी देश की काम नहीं कर सकती है। महिलाओं के पुरुषों के लिए भी कड़े नियम है। अब बात करें महिलाओं के साथ उनके यहाँ पुरुषों के लिए भी नियम है। वहीं महिलाओं के साथ पुरुषों के लिए म्यूजिक सुनने पर भी बैन है और कोई भी सार्वजनिक तौर पर टीवी, फिल्में आदि नहीं देख सकता। महिलाएं अकेले घर पर नहीं रह पा रही हैं तो पुरुषों के साथ ही जाना पड़ेगा। पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाना आवश्यक हो गया है। पुरुषों पर कई तरह से बैन लगाए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर एक ऐसा देश जो मनुष्य को आज़ादी से रहने भी नहीं दे सकता, ऐसे देश को मान्यता देना मुझे नहीं लगता कि कहीं भी सही है। लेकिन पूरा विश्व इस टाइम प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है, कटिबद्ध दिखाई दे रहा है। सब लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। मुझे अजीब सा लगता है कि एक ऐसा आतंकवादी गिरोह जो कि एक पूरे देश पर
काबिज हो गया है और जहां की महिलाओं की हर तरह की आज़ादी को छीन लिया गया है, तो मुझे लगता है पूरे विश्व की महिलाओं को, जो भी शक्तिशाली महिलाएं हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है कि कम से कम एक पूरे देश की महिलाओं के लिए लड़ने की आवश्यकता है, पूरे विश्व को एकजुट होने की आवश्यकता है। इस समय मुझे इस दृश्य को देख करके, सुन करके ऐसा ही महसूस हो रहा है कि पूरे विश्व की महिलाओं को, वहाँ की महिलाओं को मदद करने की आवश्यकता है। जहाँ तक हो सके जो भी शक्तिशाली महिलाएं हैं उन्हें आगे आने की आवश्यकता है और बोलने की आवश्यकता है इस विषय पर, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या है। किसी भी देश की आधी आबादी को इस तरह से बैन कर देना बिल्कुल ही सही नहीं कहा जा सकता किसी भी हालत में। तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व की जो भी शक्तिशाली महिलाएं हैं, किसी भी तरह से उन्हें आगे आने की आवश्यकता है और अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए खड़े होने के लिए आवश्यकता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और भारत को अपनी मंशा तय करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि हम कहाँ तक ऐसे देश को मान्यता दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज मेरा ये एक वीडियो, इस वीडियो अफगानिस्तानी महिलाओं के समर्थन में है कि वे एक पूरे देश की आधी आबादी को कैसे हम किसी एक ऐसे आतंकवादी संगठन के हाथों में दे सकते हैं जो कि पूरे जीवन को, उनका जीवन जो है दांव पर लगा हुआ है। आप क्या सोचते हैं अवश्य बताइएगा। नमस्कार।